Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will discuss the question answers of this chapter. तो रेड ट्रैप हम बच्चों चैप्टर कर रहे थे और इसको जो है वी कंप्लीटेड यस्टरडे और आज हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हमने देखा कि इसमें रेड ट्रैप जो है किस तरह से चेंज हो गया था और किस तरह से जो है यहाँ पे एक मैसेज भी कन्वे हो रहा था कि आप जो है अपने बिहेवियर से, अपनी काइंडनेस से या जेंटल या हम्बल रह के जो है एक बैड पर्सन को जो है हम चेंज कर सकते हैं बैड टू गुड पर्सन। जिस तरह से रैट ट्रैप को जो है एडला ने जो है किस तरह से अपनी काइंडनेस से या जिस तरह से उसे जो है शेल्टर दिया था या फूड ऑफर किया था और किस तरह से उसका जो माइंड चेंज करा था, राइट। और लास्ट में जो है किस तरह से उसने एडला को जो है गिफ्ट दिया था और क्या था क्रिसमस गिफ्ट बच्चों, कल हमने डिस्कस करा था कि एक जो है पैकेज दिया था और व्हाट इज इनसाइड दैट पैकेज, देयर इज अ small rat trap and inside that rat trap there is a letter and 30 kroners which he stole from the crofter's house, जो कि क्रॉफ्टर के हाउस से जो है उसने चुराए थे, सब उसने रिटर्न कर दिए थे। तो हमने देखा कि किस तरह से वो जो है एडला की वजह से जो है किस तरह से उसमें जो है चेंज आया था और किस तरह से जो है उसने जो है जो चोरी किए हुए जो पैसे रिटर्न करे थे। तो अभी हम देखते हैं कि उसके लेटर में जो है एक बार डिस्कस करते हैं और किस तरह से यहाँ पे जो हमने जो करेक्टर्स थे, एक पैडलर था विद रैट ट्रैप एंड ओल्ड मैन क्रॉफ्टर था। आपको क्लियर हो गया कि पैडलर ने जो है किस तरह से उसका जो बिजनेस था इट वॉज नॉट प्रॉफिटेबल और उसकी वजह से जो है वो क्या करता था, चोरी करता था। और एक दिन जो है उसने क्रॉफ्टर के पैसे जो है स्टोल 30 kroners फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स हाउस। और किस तरह से फिर जो है जब वो जो फॉरेस्ट में गया था, जो ओवरव्यू बता रही हूँ मैं आपको, मास्टर स्मिथ इन द रैमजोस आयरन के जो मास्टर स्मिथ थे और किस तरह से जो है उनको एक जो आयरन मास्टर थे उनको किस तरह से जो मालिक थे आयरन मिल्स के, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ये जो है उनके ओल्ड एक्विंटेंस हैं, परिचित हैं और किस तरह से वो जो है उनको इनवाइट करते हैं अपने घर में। और जब वो जो है रिफ्यूज करते हैं उनके इनविटेशन को, तो एडला विल्मिंसन जो उनकी डॉटर थी उनको उसके पास भेजते हैं और किस तरह से वो उनको सारी बातें बताते हैं कि उनकी वाइफ जो है एलिजाबेथ जो है उनकी डेथ हो गई थी, किस तरह से उनके जो सन है वो कहाँ है, एब्रॉड हैं और अब जो है वो अपनी डॉटर एडला विल्मिंसन के साथ जो है रहते हैं। और एडला जो है किस तरह से उसको कन्विंस करके अपने घर ले जाती है और बाद में जो है नेक्स्ट डे जब उन्हें पता चलता है क्रिसमस डे के दिन कि ये जो है उनका ओल्ड एक्विंटेंस नहीं है और वो उनको तुरंत जो है घर छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। बट एडला जो है उनको फिर कन्विंस करती है अपने फादर को कि नहीं भाई, इसको जो है पूरे ईयर जो है कोई इसको शेल्टर नहीं देता है। तो किस तरह से उसको शेल्टर देते हैं एंड ऑफर, और एज ए कैप्टन जो है उसको किस तरह से वेलकम करते हैं। और लास्ट में जो है किस तरह से चर्च में जो है उन्हें पता चलता है कि एक जो है पैडलर ने जो है रॉब द क्रॉफ्टर। तो जैसे ही वो घर पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है और पैकेज, और जैसे वो पैकेज खोलते हैं और आपको बताया कि उसमें क्या होता है कि स्मॉल रैट ट्रैप होता है और वहां पे लिखा रहता है इट इज फ्रॉम द रैट टू एडला। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो है करेक्टर्स थे, ये सारे करेक्टर्स हमने पढ़े हैं और ये रैट ट्रैप है और ये जो है रैट है। तो आप लोगों को आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था, राइट। तो यस्टरडे वी कंप्लीटेड द होल चैप्टर, राइट। तो हमने ये डिस्कस करे थे पॉइंट्स की किस तरह से जो है वहां पे फादर एंड डॉटर गो टू द चर्च और किस तरह से वो चर्च कर गए थे एंड व्हेन दे रिटर्न होम तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे जो है लोगों ने क्या बताया था, पीपल वर टॉकिंग, किसके बारे में बात कर रहे थे, वर टॉकिंग अबाउट ए रेड ट्रैप सेलर रॉबिंग द ओल्ड क्राफ्टर ऑफ 30 kroners। तो ये बातें कर रहे थे और जैसे उन्होंने सुना, बट व्हेन दे रीच होम द वैले जो उनका पर्सनल सर्वेंट था गिव्स एडला द रेड ट्रैप सेलर्स गिफ्ट। और व्हाट वाज द गिफ्ट, देयर इज ए स्मॉल रेड ट्रैप और स्मॉल रेड ट्रैप के अंदर क्या था बच्चों, इनसाइड एक देयर वर 30 kroners रिंकल्ड मीन्स मुड़े तोड़े, कई बार होता है मोड़ मोड़ के उसने पाउच में रखे थे, तो रिंकल्ड थे वो 10 kroners नोट से एंड देयर इज ए स्मॉल लेटर, और एक लेटर भी उसने जो है एडला के लिए लिखा था।
तो वो जो है रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट टू एडला फ्रॉम अ रैट। तो उसने अपने आप को जो है कहा कि एक चूहे की तरफ से जो है आपको जो है ये क्रिसमस प्रेजेंट है। द लेटर रीड्स इज दिस वे, द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट टू एडला फ्रॉम अ रैट। तो स्पेशली एडला के लिए था, क्योंकि किस तरह से उसने जो है सबको जो है कन्विंस करके उसको स्टे करने के लिए दिया था, शेल्टर दिया था और खाना दिया था, फूड दिया था उसको, किस तरह से क्रिसमस पे जो है उसको प्रोवाइड किया था। तो इससे जो है काफी वो इम्प्रेस हो गया था और उसने जो है एज ए कैप्टन जो है अपने आप को, जो उसकी पावर को यूज करके जो है किस तरह से वो चेंज करा था अपने आप को। द ओल्ड क्रॉफ्टर हैड सेट अ बेट फॉर ए पुअर वॉन्डरर लाइक हिम। तो उसने बताया कि किस तरह से जो ओल्ड क्राफ्टर थे उसके 30 क्रोनर्स किस तरह से ही स्टोल 30 क्रोनर्स ऑफ क्राफ्टर, और किस तरह से उसने एक बेट रखी थी। बेट मीन्स लालच के लिए जो है उन्होंने कहा हंग करा हुआ था वुडन फ्रेम में, और कोई भी जो है वॉन्डर जो है वहां पे इधर उधर जो घूमते रहते हैं और लालच में जो है उसको चुरा ले। और मैं भी जो है उसका इंटेंशन यही है बताने का कि मैं भी शायद उस बेट में जो है फंस गया था। एट लास्ट रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट वॉज अ रियल आई ओपनर। और जिस तरह से एडला ने जो उसको ट्रीट किया था उससे जो है उसकी आंखें खुल गई थी। ही रियलाइजेस द डिग्निटी एसोसिएटेड विद द पोजीशन ऑफ ए कैप्टन। अब उसे पता चल गया था कि कैप्टन की पोजीशन को जो है किस तरह से समझा था, रियलाइज करा था। ही अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ एन ऑनेस्ट लाइफ। और उसे समझ में आ गया था एट लास्ट कि एक ईमानदारी की जो लाइफ है, अगर ऑनेस्ट लाइफ है, अगर हम जो है बच्चों ईमानदारी से कोई भी काम करते हैं तो हम जो है सक्सेस रहते हैं। बट अगर हम कहीं झूठ बोलते हैं तो एक झूठ को छुपाने के लिए हमें क्या पड़ता है, 10 झूठ बोलने पड़ते हैं और फाइनली हमें सक्सीड भी नहीं होते हैं क्लियरली। तो उसने को जो है ही अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ऑनेस्ट लाइफ। He tries to transform himself by leaving his old way of life. अब उसने he decided to change his life. अब उसने सोचा कि अब मैं जो है अपने लाइफ को जो हूँ ओल्ड लाइफ को जो है किस तरह से मैं चेंज करता हूँ। एडला gives him the treatment due to a captain। और एडला ने जो ट्रीटमेंट दिया था कैसे दिया था उसे, एज अ कैप्टन की तरह जो है, क्योंकि उसे जो है मिसअंडरस्टैंड क्या हुई थी कैप्टन की। एंड दैट एम्पास हिम, और यही ने जो है उसको एम्पास करा था। ही क्लियर्स हिमसेल्फ ऑफ ऑल हिज सिंस। अपने पापों से, या जो भी उसने जो है काम करे थे, गलत काम करे थे, चोरी करी थी, तो उनसे जो है ही क्लियर्स हिमसेल्फ ऑफ ऑल। और वो अब जो है एक नोबल पर्सन बनना चाहता था, एक अच्छा आदमी बनना चाहता था, क्योंकि एडला ने कहा था कि इफ यू वांट टू join us in the next क्रिसमस ईव, तो आप जो है अपने आप को जो है चेंज करें, राइट। तो इसलिए जो है ही क्लियर्स हिमसेल्फ ऑफ ऑल हिज सिंस। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट रैट ट्रैप। तो यहाँ पे मैसेज किया जाता है कि बच्चों आप भी जो है किसी को जो है आप जो है अपने बिहेवियर से, अपने काइंडनेस से जो है किसी को चेंज कर सकते हैं, अच्छे बुरे आदमी को जो है लाइन में ला सकते हैं। और जिस तरह से एडला ने जो है रैट ट्रैप को जो है उसने अपनी लाइफ जो है चेंज करी थी। क्लियर। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डिड द पेडलर सेल एंड हाउ डिड ही मेक दोज थिंग्स। अब बच्चों इट इज क्लियर, आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द चैप्टर कि क्या बेचता था पेडलर। ऑब्वियस है क्या बेचता था बच्चों, रैट ट्रैप्स, राइट। और कैसे बनाता था, किसके बने होते थे वो, वायर के बने होते थे। क्लियर। और वो ये चीजें कहाँ से लाता था, मटेरियल्स कहाँ से लाता था, ये भी आपको फर्स्ट पैरा में क्लियर हो गया था कि बैगिंग करता था। वो कहाँ पे बैगिंग करता था, बड़े बड़े स्टोर्स में जाता था या बिग फार्म्स में जाता था, वहां पे जो उनका जो वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता था वहां से जो है मांग के लाता था। एंड देन ही मेड रैट ट्रैप ऑफ वायर्स। क्लियर। एंड द आंसर इज, अब बच्चों एक चीजें जो है मैं शुरू से आपको बोलते आ रही थी कि अगर डिड करके क्वेश्चन होता है तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। क्लियर। द पेडलर यूज्ड टू सेल, अब यहाँ पे सेम है डिड है तो हम यहाँ पे यूज्ड वर्ड जो है यूज करेंगे। द पेडलर यूज्ड टू सेल स्मॉल रैट ट्रैप्स, ही मेड देम ऑफ वायर्स। किस चीज के बनाता था वो, वायर्स के। ही यूज्ड टू गेट द मटेरियल बाय बेगिंग द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। तो सिंपल आंसर है कि आपको क्या क्या बेचता था पेडलर, रैट ट्रैप्स बेचता था,
इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, द पैडलर यूज्ड टू सेल स्मॉल rat traps of wires. क्लियर? ही यूज्ड टू गेट, अब 30-40 वर्ड्स के तो आपको जो है वर्ड्स जो है लिमिट के अंदर लिखने हैं, तो आपको अगर उसको बढ़ाने तो आप जो है उसको अपना यूज कर सकते हैं. द मटेरियल बाय begging in the stores or big farms. Now come to the second question. From where did the peddler get the idea of word being a rat trap? अब आपको क्लियर हो गया होगा कि उसको जो है फ्रॉम वेयर, कहाँ से जो है ये आइडिया आया था कि ये जो वर्ड है ये क्या है, एक रैट ट्रैप है. उसने कंपेयर करा था व्हेन ही वाज वॉकिंग या ही वाज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट. जब वो जा रहा था तो सडनली एन आइडिया स्ट्रक इन हिज माइंड. तो यहाँ पे यही पूछा है कि वो जो आइडिया है, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग रैट ट्रैप. The peddler had been thinking of his rat traps, क्योंकि एक दिन क्या था कि वो जो है अपने rat traps के बारे में जो है सोच रहा था, and suddenly जो है उसकी he was struck by the idea. So here is the answer. The peddler had been thinking of his rat trap when suddenly he was struck by this idea that the whole world was nothing but a big rat trap. क्योंकि जो चीज हम बेचते हैं, या मान लो मैं जो हूँ, मेरा बिजनेस है जिस चीज का है, तो ऑब्वियस है 24 घंटे मेरे दिमाग में रहता है भाई रेट ट्रैप को कैसे बेचूंगा, क्या ये रेट ट्रैप क्यों बने हैं. तो यही जो है एक दिन जो है व्हेन ही वाज थिंकिंग अबाउट द रेट ट्रैप, तो सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट अ बिग रेट ट्रैप. इट एग्जिस्टेड ओनली टू सेट बेट्स फॉर पीपल. और ये क्या कहते हैं कि लोगों को जो है क्या लालच देता है. इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस. अब क्या होता है कि जो पुअर और रिच, दो टाइप के मैंने आपको लोग बताए थे कि पुअर जो है शेल्टर फूड के चक्कर में जो है ट्रैप हो जाते हैं, और जो रिच पीपल होते हैं फेम के चक्कर में जो है, या ग्रीडी जो होते हैं ना, कि कई बार हमें लगता है कि फेम के लिए हम हो रहे हैं या और पैसा हमें चाहिए, अर्न मोर एंड मोर. तो रिचेस, तो यहाँ पे यही बताया कि इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग इन द सेम मैनर एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोक. जैसे रैट को जो है हम चीज और पोक देके जो है उसको ट्रैप करते हैं, सिमिलरली जो है हम जो ह्यूमन बींग्स हैं अपने जो है शेल्टर के लिए, फूड के लिए, रिचेस के लिए, फेम के लिए, जॉय के लिए जो है हम इसमें जो है किसमें ट्रैप हो जाते हैं, रैट ट्रैप में, जिसको उसने कहा क्या है, नथिंग, इट वाज अ रैट ट्रैप. पूरे होल वर्ल्ड क्या है, एक रैट ट्रैप है. इट वाज नथिंग बट अ रैट ट्रैप. As soon as someone let himself be tempted means attract होता है, to touch the bait, it closed on him and then everything came to the end. और इसी तरह से जो है हमारी लाइफ का जो है एंड हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो है एनसर्किल करते हैं अराउंड दैट बेट. क्लियर? So this is the answer of second question. Now come to the next. Why was he amused by this idea? अब क्यों जो है वो बार बार जो है अम्यूज कर रहा था इस आइडिया को, क्योंकि वो कैसी लाइफ थी उसकी, होमलेस लाइफ थी, मोनोटोनस थी, अकेला रहता था, क्योंकि उसके जो है कोई फ्रेंड्स नहीं रहे, होमलेस था. हिज ओन लाइफ वाज सैड, और उसकी जो लाइफ कैसी थी, सैड थी, मोनोटोनस थी. He worked laboriously, मतलब मेहनत करता था, दिन भर घूमता रहता है, laboriously from place to place. The world had never been kind to him. ये सेंटेंस आपको मैंने उस समय भी बताया था कि वर्ल्ड जो है पूरा काइंड नहीं था उसकी तरह. The world had never been kind to him. So during the gloomy ploddings, जब वो प्लॉडिंग कर रहा था, दुख के दिन थे, this idea became his favorite pastime. और जब वो जो है टाइम पास टाइम जो है किस तरह से जो है वो इस बारे में सोच रहा था कि द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप. ही वॉज अम्यूज हाउ पीपल, और वो यही जो है अम्यूज कर रहा था कि कैसे लोग जो है एट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, जाल में फंस जाते हैं, एंड हाउ अदर्स, और कुछ जो है अभी भी अनसर्किल कर रहे हैं, स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट. कुछ जो है फंस चुके हैं और कुछ जो है अभी भी जो है उसी के चारों तरफ जो है घूम रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड द पैडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी
देन दैट ही रिसीव फ्रॉम द क्रॉफ्ट। क्या उसने सोचा था कि इतना अच्छी जो है उसकी वेलकम होगा, या इतना ज्यादा जो है स्वागत करेगा, या कोई जो है, क्योंकि आज तक किसी ने उसका जो है वेलकम नहीं किया था। तो हियर इज द आंसर, द क्रॉफ्टर सर्व्ड हिम पॉरेज। और किस तरह से जो है, तो इसका आंसर क्या है, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट उसको जो है किस तरह से क्रॉफ्टर ने जो है उसको सर्व करा था, हिम पॉरेज for supper and tobacco for his pipe. He also played a game of cards with him till bedtime. Majolus game खेला था, एक जापानीज गेम है, कार्ड से खेलते हैं। This hospitality was unexpected as people usually जो है उसके साथ नहीं करते थे, और कभी भी जो है उसको जो है शेल्टर नहीं देते थे या कोई खाना प्रोवाइड नहीं करते थे। बट ये जो जो स्वागत किया था, वेलकम करा था, ये हॉस्पिटैलिटी करी थी, ये क्या था, अनएक्सपेक्टेड जो था उसके लिए था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई वाज द क्रॉफ्टर वाज टॉकेटिव एंड फ्रेंडली। अब क्रॉफ्टर क्यों इतनी बातें करता था, टॉकेटिव क्यों था, या क्यों इतना फ्रेंडली था विद द पैडलर? क्योंकि वो बच्चों, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से उसके जो है वाइफ नहीं थी और बच्चे नहीं थे, और दैट इज वाई जो है वो वहां पे ही लिव्ड अलोन। द crafter's circumstances and temperament made him so talkative and friendly with the paddler since he had no wife। क्योंकि उसके मेन रीजन क्या था कि उसकी वाइफ नहीं थे और बच्चे नहीं थे, राइट। ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन। अब होता है ना, हम लोग अगर अकेले बैठे हैं और कोई आ जाता है बात करने के लिए, तो हम जो है खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमें जो है टाइम पास करना था। सिमिलरली जो है उसके कोई बच्चे नहीं थे, ही लिव्ड देयर अलोन without wife or child, he was happy to get someone to talk in his loneliness. Secondly, he was quite generous with his confidences, right? Come to the next question. Why did he show the 30 kroner to the paddler? अब क्यों उसने जो है 30 kroners जो है पैडलर को दिखाए थे? The crofter has told the paddler that by supplying his cow, अब उसने पूरी डिटेल उसको बताई थी, क्योंकि उसने उस पर विश्वास करा था, ट्रस्ट करा था, और किस तरह से उसने उसके ट्रस्ट को ब्रेक करा था, ये हम ऑलरेडी वी रेड इन द स्टोरी या चैप्टर। Supplying his cow's milk to the creamery, he had received 30 kroner in payment. The paddler seemed to doubt it, so in order to assure, क्योंकि उसको जो है थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उसको कंफर्म करने के लिए जो है क्रॉफ्टर ने उसको जो है 30 kroners दिखाए थे। द पेडलर सीम टू डाउट इट, सो इन ऑर्डर टू अश्योर हिज गेस्ट ऑफ द ट्रूथ ही शोड द 30 kroner टू द पेडलर। क्योंकि उसे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो उसको कंफर्म करने के लिए क्रॉफ्टर ने जो है उसको क्या करे थे, showed the 30 kroner to the paddler. Come to the next question. Did the paddler respect the confidence reposed in him by the crofter? No, obviously no, क्योंकि he stole that 30 kroners, क्योंकि उसने चुराए थे उसके 30 kroners, right? तो answer is no, the paddler did not respect confidence reposed in him by the crofter, कि जिस तरह से उसने दिखाया था अपना विश्वास दिखाया था, एक कॉन्फिडेंस दिखाया था किसके ऊपर, पेडलर के, एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट ही गॉट। और पहली अपॉर्चुनिटी जब हमने पढ़ा था कि दे बोथ ऑफ देम वेंट एट द सेम टाइम, एक टाइम पे जो है घर से निकले थे, बट 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ही कम बैक, और किस तरह से उसने जो है ही केम बैक एंड, और किस तरह से उसने स्मैश द विंडो पेन, टुक आउट द मनी and hung the leather pouch in its place. Then he went away, और किस तरह से वो वहां से चला गया था। क्लियर? तो आंसर जो है सिंपल है, अगर चैप्टर समझ में आ गया होगा आपके, तो इट इज वेरी इजी टू राइट द आंसर्स। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप। अब पैडलर को जो है कब पता चला था कि ही हैड इंडीड, इस सच में जो है वो जो है फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, किस तरह से वो जो है खुद उसमें फंस गया है।
The peddler realized that he must not walk on the public highway, क्योंकि वो जो है पब्लिक हाईवे पे नहीं गया था और सीधे कहाँ चला गया था, फॉरेस्ट, टर्न टू द फॉरेस्ट, पब्लिक हाईवे विद द स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट, क्योंकि उसने चोरे हुए जो पैसे कहाँ थे उसके बच्चों पॉकेट में थे. He went into the woods. अब जैसे मैंने बताया फॉरेस्ट के लिए बोला है यहाँ woods. He kept walking without coming to the end of the wood. अब वो चल रहा था, he walks and walks and walks, और फिर से जो है कहाँ आ रहा था वो, अपने came to the same place. तो उसे लग रहा था, he went into the woods, he kept walking without coming to the end of the wood. Then he realized that he had fallen. और तब उसने realize करा था कि he had fallen or in the rat trap. He had let himself be fooled by a bait and had been caught in. और अपने अभी जो उसने सोचा था कि किस तरह से जो वर्ल्ड है ये क्या है, it is nothing, it is a big rat trap. और आज जो है मैं खुद जो हूँ इसमें जो है क्या हो गया हूँ, had fallen in the same rat trap. Clear? तो यहाँ पे हमने देखा कि 8th क्वेश्चन में what made the paddler think था, किस तरह से वो जो है he kept walking without coming to the end of the wood. Then he realized that he had fallen in the rat trap. He had let himself be fooled by a bait and had been caught in. Now come to the next question. Why did the peddler decline the invitation? अब यहाँ पे सिंपल सा है कि पेडलर ने जो है डिक्लाइन मीन्स क्यों रिफ्यूज करा था, ये क्यों रिजेक्ट कर दिया था, ये रिफ्यूज कर दिया था इनविटेशन, राइट. अब क्यों करा था बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा, आपके दिमाग में जो है माइंड में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी किसकी, आयरन मास्टर की, और वो ऑलरेडी जो है उसने क्या रखे हुए थे अपने पास, चोरी करे हुए पैसे रखे हुए थे. ही हैड स्टोलन मनी. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द पैडलर न्यू दैट. अब हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करें, न्यू दैट, के साइलेंट रहता है, दैट द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड. अब उसे पता था कि जो, क्योंकि वो जो है कैप्टन नहीं थे, राइट, तो ये बात जो है उसे पता थी और उसे लग रहा था कि द पैडलर knew that the iron master had mistaken him for his old acquaintance or regimental comrade. Second क्या था, secondly he had stolen money, 30 kroner on him. Going to the iron master's residence would be like entering the lion's den. और उसे लग रहा था कि अगर मैं जो हूँ कहाँ चला जाता हूँ, मैनर हाउस में चला जाता हूँ या जो आयरन मास्टर के घर में चला जाता हूँ, तो एक तरह से वो क्या है, एंटरिंग द लायंस den. So he declined the invitation and that's the reason why he declined the invitation, right. एक तो दो बातें थी, एक तो जो है जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आयरन मास्टर को, वो उनको ओल्ड एक्वेंटेंस समझ रहा था. सेकेंड जो है he had stolen the money, और उसे लग रहा था कि ये जो है it is like entering the lion's den. So he declined the invitation. Clear? Come to the next question. What made the peddler accept Adela Wilmenson's invitation? अब पहले तो उसने डिक्लाइन कर दिया था, बट जैसी एडला आई थी he accepted the Adela Wilmenson's invitation. एडला कौन है बच्चों, आयरन मास्टर की डॉटर. Miss Adela Wilmenson looked at the peddler quite compassionately. She noticed that the man was afraid. अब पहले उसे क्या लगा था कि the man was afraid, कि ये थोड़ा सा frightened है. She assured him, और उसे लग रहा था कि ये जरूर या तो चोरी करके भागा है या जेल से escape करके भागा है. तो she assured him that he would be allowed to leave just as freely as he came. तो उसे पहले जो क्या लग रहा था कि ये जो है या तो एस्केप करके भागा है या जेल से भागा है, बट बाद में जो है उसने उसको अलाउ करा था. शी एश्योर्ड हिम दैट ही वुड, और उसको जो है उसने एश्योर्ड कराया था कि तुम जो है, जब तुम जो है जिस तरह से तुम फ्रीली आए हो इसी तरह से तुम जो है जब तुम चाहोगे तब तुम जा सकते हो. शी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विद हिम ओवर क्रिसमस ईव. Her friendly manner made the peddler feel confidence in her and accept her invitation. Clear?
क्योंकि उसने ये नहीं बोला था कि तुम जो है हमेशा यहाँ रहोगे, उसने कहा जब तुम्हारी मर्जी होगी देन यू कैन गो योर होम। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पैडलर? अब क्या डाउट्स थे एडला को? अभी जैसे मैंने आपको बताया था, as Adla lifted the paddler's head, he jumped up abruptly. क्यों हुई थी वो एकदम से? क्योंकि उसे लग रहा था and seemed to be quite frightened. Even her kind look, disclosure of her name and purpose of visit failed to calm him from his fear. She thought that either he had stolen, कि या तो इसने चोरी करी है something, or he had escaped from jail. तो यहाँ पे क्या डाउट थे उसको? ये डाउट थे कि इधर इसने जो है he had stolen something or he had escaped from the jail, या तो ये वहां से बच के मतलब वहां से भागा है, कहां से? जेल से। तो ये जो है डाउट्स किसको थे? एडला को। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? आयरन मास्टर को रियलाइज कब हुई थी मिस्टेक्स? नेक्स्ट डे जब वैले ने जो है उसको बात कराया था, क्लीन शेव कराया था, और किस तरह से नए जो है उसके जो है सूट किसका दिया था? पैडलर्स के फादर का जो है सूट पहन के जब बाहर आया था और डे लाइट में जो है जब उन्होंने देखा था, तो देन आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्ट्रेंजर वॉज क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। जब वो कैसा हो गया था? वॉज क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। द वेले हैड बाथ हिम, और किस तरह से उसको नहलाया था? कट हिज हेयर, और बाल भी काटे थे जो बहुत जो है स्कैटर्ड थे, एंड शेव्ड हिम, और दाढ़ी बड़ी हुई थी तो शेव कराया था। ही वॉज लेड टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और जैसे वो जो है किसके लिए आए थे? ब्रेकफास्ट के लिए उसको लाए गए थे। द आयरन मास्टर सॉ हिम इन ए ब्रॉड डे लाइट, जब उन्होंने रोशनी में उसको देखा, उसका फेस देखा, देन ही रियलाइजेस, तब उसे ही वॉज लेड टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट। द आयरन मास्टर सॉ हिम ब्रॉड डे लाइट। नाउ द आयरन मास्टर कुड क्लियरली सी दैट द ट्रैम्प वॉज नन ऑफ हिज ओल्ड एक्विंटेंस, कि ये जो है उनका पुराना जो है क्या है? परिचित नहीं है। Thus the iron master realized his mistake. तो सिंपल सा आंसर, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि नेक्स्ट मॉर्निंग द स्ट्रेंजर वाज क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, द वेले ने क्या कराया था? हेड बाथ और कट द हेयर, और क्या कराया था? थर्ड शेविंग कराई थी उसकी। ही वाज लेड टू द डाइनिंग टेबल या डाइनिंग रूम फॉर द ब्रेकफास्ट। द आयरन मास्टर सॉ हिम इन ब्रॉड डे लाइट। नाउ द आयरन मास्टर कुड क्लियरली सी हिम दैट द ट्रैम्प वाज नन ऑफ हिज old acquaintance. Then he realized his mistake. Clear? Next question है, why did the iron master speak kindly to the paddler and invite him home? अब ये जो है शुरू का क्वेश्चन है कि क्यों जो है आयरन मास्टर जो है स्पीक जो है काइंडली टू द पैडलर एंड इनवाइट हिम होम। क्यों इनवाइट किया था? द आयरन मास्टर वॉक क्लोजली टू द पैडलर इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये शुरू का पार्ट का क्वेश्चन है कि क्यों काइंड वर्ड्स बोले थे? क्योंकि कम रोशनी में, डिम रोशनी में जो है उन्होंने उसको देखा था और उनको जो है मिस्टूक हो गए थे कि क्या हो गए थे? कि द मैन वॉज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि उनका पुराना जो है क्या है? एक्विंटेंस है, कोई जो है उनका साथी है, कॉमरेड है, कैप्टन वॉन स्टॉल। ही addressed the stranger as Nils Olof, spoke very kindly and invited him home. तो किस तरह से जो है उन्होंने जो है ये जो है फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है, 30-40 वर्ड्स के एडिशनल क्वेश्चंस है। ये why did the iron master speak kindly to the paddler and invite him home? तो ये स्टार्टिंग का है जब वो विजिट करने आए थे आयरन मास्टर, और उन्होंने जो है डिम लाइट में जो है रिफ्लेक्शन में जो है जो भट्टी से जो है फर्नेस से जो है रोशनी आ रही थी उसमें देखा था, और उनको जो है एक मिसअंडरस्टूड हो गए थे कि ये जो है उनका क्या है? ओल्ड एक्विंटेंस है या हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड हैं और कैप्टन वॉन स्टॉल, और उन्होंने क्या एड्रेस किया था? ये एड्रेस द स्ट्रेंजर एज निल्स ऑलर। क्लियर? दैट इज व्हाई ही स्पोक वेरी काइंडली एंड इनवाइटेड हिम होम। क्लियर?
Next question is, why was Adela happy to see the gift left by the peddler? अब यहाँ पे है कि किस तरह से एंड ऑफ द चैप्टर है कि किस तरह से जो है why was Adela happy to see, क्यों खुश हो गई थी वो गिफ्ट देख के जो कि किसने दिया था, पैडलर ने दिया था, क्योंकि उसको जो है बार बार एम्बेरेस होना पड़ रहा था, किसकी वजह से, पैडलर की वजह से, क्योंकि बार बार उसके फादर जो है कह रहे थे कि तुमने जो है एक चोर को जो है अपने घर में जो है रुकने के लिए, स्टे करने के लिए जो है रोका था। तो वो जो गिफ्ट देख के जो है गिवन बाय द पैडलर या लेफ्ट बाय द पैडलर, तो उसको देखकर जो है शी वॉज वेरी हैप्पी। एज सुन एज एडला ओपन द पैकेज ऑफ द गिफ्ट, जैसे ही उसने जो है वो पैकेज को खोला तो क्या था बच्चों, इसको अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि उसके अंदर क्या था, द कंटेंट्स केम इनटू व्यू, क्योंकि पैकिंग जो थी उसकी इतनी रफली थी कि जो उसके अंदर था वो एकदम से व्यू हो रहा था, एकदम से दिखाई दे रहा था, तो उसे जो है पता चल गया था कि उसके अंदर क्या है। शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, उसके अंदर क्या था, एक छोटा सा रैट ट्रैप था विथ 3 wrinkled tan corners, with 3 wrinkled tan corner notes and a letter, और उसके अंदर क्या था बच्चों, एक लेटर लिखा हुआ था, लेटर एड्रेस टू हर, एड्रेस टू एडला, एडला विनमेंसन जो है आयरन मास्टर की जो डॉटर थी उसके नाम पे जो है एक छोटा सा लेटर लिखा हुआ था। द पैडलर वांटेड टू बी नाइस इन रिटर्न एज शी हैड बीन सो नाइस टू हिम ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि पूरे दिन जब से वो आए थे किस तरह से जो है वो उसको वेलकम कर रही थी, किस तरह से उसने उसको शेल्टर के लिए जो है अपने फादर को जो है कन्विंस किया था, और किस तरह से खाना जो है डिफरेंट टाइप की डिशेस बनाई थी, और किस तरह से उसको सूट दिया था अपने फादर का। तो ही वॉज वेरी जो है बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, कौन, पैडलर, पैडलर वॉज इम्प्रेस कि उसकी काइंडनेस को देखे, तो उसने कहा कि भाई पैडलर वांटेड टू बी नाइस इन रिटर्न एज शी हैड बीन सो नाइस टू हिम ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन जो है जिस तरह से उसने उसको वेलकम करा था एज अ कैप्टन। ही डिड नॉट वांट हर टू बी एम्बेरेस्ड एट द क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, और वो नहीं चाहता था, कौन, पैडलर, और बाद में जिस तरह से मैंने बताया था कि किस तरह से उसने जो है अपनी लाइफ को जो है चेंज करने की कोशिश करी थी, और उसने बोला था कि मैं जो हूँ जितने 30 करोनर से ये जो है क्रॉफ्टर को रिटर्न कर देना, और वो नहीं चाहता था कि ही जो है डिड नॉट वांट हर टू बी एम्बेरेस्ड एट द क्रिसमस, और वो नहीं चाहता था कि इतने अच्छे जो है क्रिसमस डे के दिन जो है किसी चोर के कारण जो है वो एम्बेरेस हो। तो ही डिड नॉट वांट हर टू बी एम्बेरेस्ड बाय अ थीफ, राइट। तो आई होप ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो है वो गिफ्ट को देके जो है खुश हो गई थी। तो 30-40 वर्ड्स के जो है क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टॉल। अब लास्ट में जो है उसने किस तरह से अपने आप को जो है, जबकि वो एक क्या था, एक थीफ था, और किस तरह से एक पैडलर रेड ट्रैप जो है सेलर था, और किस तरह से उसने जो है अपने आप को जो है क्या बोला था, कैप्टन, कैप्टन वॉन स्टॉल, क्यों बोला था उसने अपने आप को। लेट्स सी द आंसर। द आयरन मास्टर हैज इनवाइटेड द पैडलर टू हिज हाउस मिस्टेकिंग हिम फॉर कैप्टन वॉन स्टॉल, क्योंकि जो आयरन मास्टर थे उनको जो है एक क्या हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्या हो गई थी, बाय मिस्टेक जो है उन्होंने अपना जो है ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझा था उनको, राइट। इनवाइटेड द पैडलर टू हिज हाउस मिस्टेकिंग हिम फॉर कैप्टन वॉल स्टॉल, ही वॉज वेलकम्ड देयर एंड लुक्ड आफ्टर एज अ कैप्टन, क्योंकि कैप्टन की तरह जो है उनको ट्रीट कर रहे थे, और किस तरह से जो है बड़ी सी जो है गाड़ी बिकाइज जो है उसको लेने गई थी, एडला जो है लेने गई थी, और किस तरह से फर कोट दिया था। तो उन्होंने एक नॉर्मल जो है, उन्हें नहीं पता था कि ही वॉज अ रेड ट्रैप सेलर, उन्होंने एज ए कैप्टन जो है उसको ट्रीट करा था, वेलकम करा था। तो यहाँ पे दैट इज वाई ही यूज कैप्टन वॉन स्टॉल, इसीलिए उन्होंने जो है वहां पे साइन अप करा था। he was welcomed there and looked after as captain, even after the reality he became known
the peddler got a chance to redeem himself from dishonest ways by acting as an honorable captain. तो वो चाहता था कि वो जो है दोबारा से जो है किस तरह से एडलर की वजह से जो है उसने अपने आप को डिसाइड किया, ही डिसाइडेड कि वो जो है एक नॉर्मल जो है अच्छा इंसान बनेगा ऑनर्ड कैप्टन की तरह. बच्चों, we completed the chapter and also discussed the question answers. I hope all of you understood. That's all for today. See you in next lecture. If you have any doubt or query, you may ask in the next lecture. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.